गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपना पार्टनर्स का जो जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, पार्टनरशिप का साझेदारी का सामान्य परिचय, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था गारंटी। गारंटी के 3 टाइप्स हैं। पहली अपन ने पढ़ी साझेदार द्वारा गारंटी, फर्म द्वारा गारंटी, और थर्ड पॉइंट था एक साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। एक पॉइंट पढ़ा था फर्म द्वारा गारंटी। यदि फर्म किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी देता है तो अपन जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार करेंगे। और दूसरे में साझेदार द्वारा यदि कोई पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पार्टनर यदि किसी पार्टनर को गारंटी देता है तो उस सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो अपने को कैसे करना है। ये 2 सिचुएशन कल अपन ने क्लियर की। इसका एक एग्जाम्पल भी अपन ने किया था। लास्ट में जैसे अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में एक दिन अपन वीडियो में जो भी पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन क्वेश्चन करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस उसमें करेंगे, गारंटी का भी करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन का करेंगे, और भी छोटे क्वेश्चन अपन करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जामिनेशन के बिहाफ से बनती है। तो देखिए अब आता है अपना पॉइंट साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। इसके अंतर्गत सभी साझेदार फर्म को वर्ष के दौरान न्यूनतम लाभ अर्जित करने की गारंटी प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत सभी जो साझेदार हैं वो फर्म को न्यूनतम लाभ की गारंटी प्रदान करने की क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि हम इतना न्यूनतम लाभ आपको अर्जित करके देंगे। इसके अंतर्गत साझेदार फर्म को न्यूनतम वर्ष के दौरान न्यूनतम लाभ अर्जित करने की गारंटी प्रदान करते हैं। तो देखिए ऐसी यदि सिचुएशन होती है तो लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपन कैसे करते हैं। ऐसी सिचुएशन में इस स्थिति में यदि न्यूनतम लाभ अर्जित नहीं हो पाता है तो गारंटी लाभ एवं वास्तविक अर्जित लाभ का अंतर गारंटी दाता साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट या नाम कर दिया जाता है। उसके पश्चात सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। यहां से देखो 2 नंबर का क्वेश्चन P&L अप्रोप्रिएशन का आता है। तो P&L अप्रोप्रिएशन में ये जरूरी नहीं है कि अपने क्वेश्चन जो पहले अपन ने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, उससे संबंधित ही क्वेश्चन आए। कई बार क्या होता है कि P&L अप्रोप्रिएशन का बहुत बार क्वेश्चन है वो गारंटी से भी आया हुआ है। आपको गारंटी का क्वेश्चन दे दिया और ये कह दिया कि इससे P&L अप्रोप्रिएशन बनाइए। क्या है कि P&L अप्रोप्रिएशन बनाइए। तो तीनों गारंटी अपने को ध्यान में रखनी है। पहली फर्म द्वारा गारंटी, दूसरी साझेदार द्वारा गारंटी, तीसरी है
साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। फर्म द्वारा गारंटी में क्या पढ़ा था कि फर्म है वो किसी एक साझेदार को गारंटी देता है कि आपको न्यूनतम इतना लाभ वर्ष के अंत में मिलेगा ही मिलेगा, आपको न्यूनतम इतना लाभ एक वर्ष के अंत में मिलेगा ही मिलेगा। यदि अब उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करते हैं कि अपन टोटल कितना लाभ हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, अपने क्वेश्चन में कितना लाभ वर्ष के अंत में हुआ दिया हुआ मिलेगा, उस लाभ में से पहले गारंटी कम कर देंगे, उस लाभ में से क्या कर देंगे, गारंटी कम कर देंगे, शेष जो लाभ बच गया उसको शेष जो साझेदार हैं उनके लाभ अनुपात में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये किसमें होता है, ये किसमें होता है, ये होता है साझेदार द्वारा गारंटी में, सॉरी फर्म द्वारा गारंटी में। किसमें होता है, फर्म द्वारा गारंटी में ऐसा होता है। इट इज क्लियर। अच्छा, दूसरा पढ़ा था साझेदार द्वारा गारंटी। मान लो किसी एक साझेदार को किसी एक इंडिविजुअल साझेदार के द्वारा गारंटी दे दी जाती है कि आपको वर्ष के अंत में न्यूनतम इतना लाभ देंगे। वहां कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वहां डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं कि अपन पहले क्या करते हैं, जो भी अपना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, जो रेशियो दे रखा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो अनुपात दे रखा है उसमें क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर ये देखते हैं कि भाई जिसको गारंटी दी गई थी उसके कितने पैसे कम है, उसके कितने पैसे कम है, जो कम है वो उसके तो जोड़ेंगे, किसके, जिसको गारंटी दी गई है उसके हिस्से में तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जिसने गारंटी दी है उसके हिस्से से वो रुपए क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, कम कर दिया जाता है। तीसरा है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। तीसरा क्या है, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। अब साझेदार यदि कोई फर्म को गारंटी देता है कि हम आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट कमा के देंगे, और यदि वो प्रॉफिट नहीं कमा के दे पाता है तो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उतने रुपए क्या कर दिए जाएंगे, डेबिट कर दिए जाएंगे, और उस जो प्रॉफिट होता है उसको क्या कर दिया जाएगा, लाभ हानि अनुपात में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इट इज क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे अपन। देखिए अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स वाई व जेड एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं, बराबर के साझेदार हैं, बराबर के साझेदार हैं। सी ने फर्म को यह गारंटी दी कि वर्ष के अंत में 2,40,000 रुपए लाभ अर्जित करके देंगे, परंतु वर्ष के अंत में फर्म का लाभ 2 लाख रुपए हुआ, 2 लाख रुपए हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, नियोजन खाता बनाइए। ये क्वेश्चन आएगा आपके मान में। ठीक है, एक्स वाई जेड एक फर्म में बराबर के साझेदार है। सी ने फर्म को गारंटी दी कि वर्ष के अंत में 2,40,000 रुपए का लाभ अर्जित करके देंगे, परंतु वर्ष के अंत में फर्म का जो लाभ है वो कितने लाख रुपए का हुआ, 2 लाख रुपए का हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। कौन सा खाता बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। कौन सा खाता बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो देखिए क्या करना है, P&L अप्रोप्रिएशन बढ़ाएंगे, हेडिंग डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश डैश, जो भी दिया होगा। देखिए वही पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम बनाएंगे। ये पर्टिकुलर हो गया,
ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है, और ये आपका अमाउंट का फुल। क्या है, लाभ हुआ है, क्या हुआ है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ है, वास्तव वाला 2 लाख। यहां लिखेंगे बाई सीज कैपिटल, गारंटी किसने दी थी, सी ने दी थी। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 40,000। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 40,000। यहां लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। साझेदार कैसे हैं, बराबर के, 80,000 80,000 और 80,000, 2,40,000 टोटल, 2,40,000 और यहाँ का टोटल 2,40,000। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि यदि इसका क्वेश्चन आता है कि साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दी जाती है, तो जो साझेदार गारंटी दे रहा है वो डिफिशियंसी को क्या करेगा, वहन करेगा। जो भी कमी आई, जैसे 240 की दी थी, 40,000 की कमी आई, तो 40,000 रुपए कौन वहन करेगा, सी। तो इसके किस अकाउंट में लिख दिए, सीज कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया अपन ने, डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने रुपए से, 40,000 से। और जो टोटल होता है उसको क्या कर देंगे, दिए गए अनुपात में, दिया गया अनुपात बराबर है, तो 240/3 इजिकल टू 80,000। तो तीनों के कितने कितने आ जाएंगे, 80,000 रुपए इनके हिस्से में आ जाएंगे। ये था अपना पॉइंट गारंटी का। इसका नोट वैसे मैंने कल भी लिखवाया था, एक बार मैं और लिखवा देता हूं इसके नोट। नोट देखिए, इसमें नोट देखिए क्या है, नोट, यदि फर्म को हानि होती है, यदि फर्म को हानि होती है तो भी गारंटी की राशि गारंटी प्राप्त साझेदार को दी जाएगी। गारंटी प्राप्त साझेदार को दी जाएगी। ध्यान रखना, यदि गारंटी प्राप्त साझेदार को गारंटी से अधिक राशि विभाजन में प्राप्त होती है, तो वह उसे पाने का अधिकारी होगा। मान लो कि अपन ने गारंटी दी है 10,000 रुपए और उसको लाभ मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में कितना, 12,000 रुपए, तो वो लिया जाएगा, उसका काटा नहीं जाएगा, वो उसे दिया जाएगा। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उठा लेते हैं, कई बार कौन से क्वेश्चन उठा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये जो अकाउंटेंसी का अपना जो चैप्टर है, ये चैप्टर जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्जाम होने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्जाम अभी सितंबर मंथ में ऑर्गेनाइज होने वाली थी, हो सकता है कि सितंबर की बजाय अक्टूबर में ऑर्गेनाइज हो जाए, वहां भी ये टॉपिक अकाउंटेंसी में दिया हुआ है, उस सिलेबस में भी है। तो वहां क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि यदि किसी साझेदार को गारंटी दी जाती है और हानि होती है तो भी गारंटी तो दी जाएगी, अच्छा, यदि लाभ ज्यादा हो गया उसके हिस्से में पैसे ज्यादा आ गए तो वो ज्यादा ही लेगा, कम पड़ रहे हैं तो देने पड़ेंगे। लेकिन यदि उसके हिस्से में ज्यादा पैसे आ रहे हैं, यदि उसके हिस्से में पैसे ऑलरेडी ज्यादा आ रहे हैं, तो वह उस ज्यादा पैसे को प्राप्त करने का भी अधिकारी होगा। इट इज क्लियर। देखिए, अपन इसमें आगे बढ़ने, एक इसमें लास्ट टॉपिक रह गया, बंद साझेदारी खातों में समायोजन। लास्ट टॉपिक क्या रह गया, बंद साझेदारी खातों में समायोजन। उसे देखने से पहले मैंने आपको P&L अप्रोप्रिएशन जब पढ़ाया था तो कुछ जनरल एंट्रीज लिखी थी, और जनरल एंट्रीज जो अपन ने की
वो केवल अपन ने उस टाइम किससे रिलेटेड की थी? पार्टनर्स, कैपिटल और करंट की छोड़ दी थी, और अपन ने केवल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो लेन देन, जो ट्रांजैक्शन लिखे थे उन्हीं की एंट्रियां की थी। तो अपन उन जनरल एंट्रीज की बात यहां अपन कर लेते हैं जो छोड़ी थी अपन ने। देखिए, जनरल एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखिए, अब अपन एंट्री कर रहे हैं कैपिटल और करंट अकाउंट से रिलेटेड, कैपिटल और करंट अकाउंट से संबंधित एंट्रियां कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अपन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में एंट्री की थी, तब अपन ने एंट्री की थी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज क्लियर, यही एंट्री की थी। क्योंकि अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन फर्म तैयार करता है, इसलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंस। क्या होता है? एक्सपेंस होता है। लेकिन इसी को अपन पार्टनर्स कैपिटल या करंट में लाएंगे तो ये पार्टनर्स कैपिटल और जो करंट है वो पार्टनर्स के लिए तैयार किया जाता है। तो पार्टनर के लिए ये इनकम है, पार्टनर के लिए क्या है? इनकम है। तो इसका मतलब ये पार्टनर्स इसमें क्या किए जाएंगे? क्रेडिट किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? क्रेडिट। तो एंट्री देखिए क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब? जब पार्टनर्स के अकाउंट है वो फिक्स कैपिटल मेथड से रखे जा रहे हो तो पार्टनर्स करंट यूज कर देंगे, अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल यूज करेंगे। ये नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अ इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ इनकम। लेकिन पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ एक्सपेंसेस। क्या है? एक्सपेंस है। तो यहां इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये लीजिए, ये एंट्री कब हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, किसमें? करंट या कैपिटल अकाउंट में। तीसरा नंबर, ड्रॉइंग्स की क्या एंट्री होती है? देखिए, ड्रॉइंग्स जो है वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ही लिखा जाता है, बल्कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ड्रॉइंग्स नहीं आता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ड्रॉइंग्स इसलिए नहीं आता है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जो प्रकृति होती है वो नॉमिनल अकाउंट की होती है, और नॉमिनल अकाउंट में हमेशा क्या आते हैं? एक्सपेंस एंड इनकम आते हैं। क्या आते हैं? एक्सपेंसेस एंड इनकम। इसलिए ड्रॉइंग्स वहां नहीं लिखते हैं। तो ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। जनरली ड्रॉइंग की एंट्री होती है कैश या परचेज अकाउंट डीआर टू ड्रॉइंग्स। यदि कैश में करते हैं तो कैश अकाउंट ड्रॉइंग्स टू ड्रॉइंग्स हो जाएगा, बैंक से करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स हो जाता है, और यदि कोई गुड्स निकालते हैं तो परचेज अकाउंट डीआर टू ड्रॉइंग्स हो जाता है, जो 11th क्लास में आपने पढ़ी है। नंबर 4 की बात करते हैं, सैलरी, बोनस
कमीशन पेड टू पार्टनर, पेड टू पार्टनर्स। देखिए ये जब होता है तो ये इनकम होती है पार्टनर्स की और एक्सपेंस होता है फर्म का। तो यहां भी क्या सीन रहेगा, सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट डेबिट। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है P&L के माध्यम, P&L अप्रोप्रिएशन के माध्यम से, तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो प्रॉफिट, इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल क्या, पार्टनर्स के जो अकाउंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, क्रेडिट रहेंगे। तो यहां एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। क्लियर। कब, जब अपन P&L अप्रोप्रिएशन में लाभ होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, यदि P&L अप्रोप्रिएशन में लॉस है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पार्टनर्स के अकाउंट तो DR, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए रटना नहीं है इनको, सीधा सीधा सिस्टम पड़ा है पूरा। आपको ध्यान क्या रखना है, एंट्री कहां करनी है, एंट्री कहां करनी है। कहां का मतलब कि अपन P&L अप्रोप्रिएशन के लिए एंट्री करने जा रहे हैं या फिर पार्टनर्स कैपिटल करंट के लिए किए जा रहे हैं। पार्टनर कैपिटल करंट ये बनता है पार्टनर के लिए, और P&L अप्रोप्रिएशन तैयार करता है फर्म। कौन तैयार करता है, फर्म। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर का एक्सपेंडिचर, फर्म का इनकम। ड्रॉइंग्स वहां आता ही नहीं है, केवल पार्टनर्स में आता है। सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर्स का इनकम है और फर्म की एक्सपेंसेस, फर्म के क्या है, एक्सपेंसेस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किसी को भी दिया जा रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट, यानी कि पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया जा रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट तो क्रेडिट बच गया। क्या, किसके माध्यम से दे रहे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन के माध्यम से, उसको डेबिट कर दो। लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएंगे। बच गया क्या, किसमें से, P&L अप्रोप्रिएशन का दे रहे हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। ये थोड़ी अपने दिमाग में यदि अपन सेट रखेंगे तो अपन इजीली इस ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। रही बात कि अपन को एंट्री यदि लर्न नहीं होती है तो मैंने एक दिन आपको अकाउंट्स जो होता है, खाता लेजर जो होता है, उससे कैसे जर्नल एंट्री मेक करते हैं बताया था कि डेबिट साइड की यदि एंट्री बनानी है तो हेडिंग को डेबिट कर दो और जो डेबिट साइड में 2 लगा के जो आपने लिख रखा है उसको 2 लगा के ही लिखना है। क्या लगा के लिखना है, 2। मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है, तो मैंने कहा कि हेडिंग को दिया तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज क्लियर। यदि इधर से यहां लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसकी बनानी है तो जो अंदर लिखा है क्रेडिट पक्ष के वो तो DR हो जाएगा और जो हेडिंग है उसको क्या कर देना है, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, हेडिंग क्या है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब कल अपन देखेंगे कि
जो अकाउंट बंद कर दिए, उसके बाद में अपने को कुछ याद आया, जैसे साझेदार को ऋण देना, साझेदार को ब्याज देना भूल गए, पूंजी पर आहरण पर ब्याज लेना भूल गए, किसी साझेदार को सैलरी देनी थी भूल गए, तो उनका समायोजन खाते बंद करने के बाद में कैसे करते हैं, इस बिंदु पर कल अपन चर्चा करेंगे। कल की जो क्लास रहेगी वो अपनी जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप है उसकी अंतिम क्लास रहेगी क्वेश्चन आंसर से पहले। लास्ट में केवल क्वेश्चन आंसर ही बचेंगे, जो कल अपन प्रयास करेंगे, कल नहीं हुए तो अगले दिन करेंगे। लेकिन कल का जो टॉपिक जो है इस चैप्टर का, वो लास्ट टॉपिक रहेगा बंद साझेदारी खातों में समायोजन। क्या रहेगा? बंद साझेदारी खातों में समायोजन। थैंक यू, हैव ए गुड डे।